हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सेकंड सैलरी पे। दोस्तों आज हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ उसकी कॉस्टिंग की कोई लिमिट नहीं है। कोई उसे 20,000 में बेचता है, कोई उसे लाख रुपए में बेचता है, कोई आपको फ्री में कोई नहीं देता। तो क्या है वो चीज़, उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि कैंडलस्टिक्स क्या है। हमने एक नई सीरीज शुरू की है कैंडलस्टिक की ABCD। आप उसका पार्ट 1 रिलीज हो गया है, आप उसे जाके देखिए, समझिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि कैंडल्स जो होता है वो एक किसी भी शेयर के स्टोरी को प्रेजेंट करता है। स्टोरी यानी कि उसके चाल चलन को प्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मार्केट में हम क्या करते हैं कि कोई भी शेयर जाके तुरंत बाई कर लेते हैं, कभी भी हम उससे दोस्ती नहीं करते, और यहीं पे हम गलती करते हैं। हम एक फ्रेंड भी बनाते हैं तो हम उसको कुछ दिन देखते हैं, वो कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड यानी कि अगर हम शेयर मार्केट के टर्म में समझे तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है उसका, फंडामेंटल क्या है उसका। ठीक है, लेकिन शेयर खरीदने के लिए हम तुरंत जाते हैं और शेयर बाई कर लेते हैं। तो पहले आप कैंडलस्टिक्स को समझिए और फिर आइए आप ये वीडियो देखिए। अब ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे जो जॉब में जिसको टाइम नहीं है कि वो शेयर मार्केट कर पाए, ये पहली तो उसके लिए है। दूसरा, जो बिगनर है, जिनको नहीं पता है कुछ भी और वो किसी के भी राय पे जाकर के शेयर को बाई कर लेते हैं, वो इन सब चीजों से अपने लॉस को कैसे बचा सकते हैं, ये इसके लिए है। और तीसरा, जो एडवांस लेवल के लोग हैं, ये उनके लिए भी है। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला, कोई भी एक शेयर की कैंडल ये प्रेजेंट करती है कि वो शेयर प्रीवियस में उसकी स्टोरी क्या रही है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जहां पे वो शेयर बार बार आकर के ऊपर को जाए। जैसे आप ये लाइन देख रहे हैं, कोई भी शेयर है वो ऊपर को जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट ले रहा है, जहां से वो बार बार ऊपर जाता है और नीचे आता है। कैसे आता है? वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो सपोर्ट क्या हुआ, अगर हम एकदम लेमन लैंग्वेज में समझे तो ये है कि जैसे हम किसी गेंद को उछालते हैं अपने घर में बैठ के, ऊपर की जो छत है उस पे वो गेंद जाकर के टकराती है। इस छत पे जैसे ये गेंद टकराई, हमने ये गेंद उछाला, ये गेंद यहाँ पे आई और इस छत पे टकराई। ये छत पे टकरा करके फिर से नीचे आती है और नीचे जमीन पे टकराती है। अब अगर उसमें प्रेशर ज्यादा तो ये फिर से गेंद ऊपर जाएगी, फिर से छत पे टकराएगी और फिर से नीचे आएगी। ठीक है, तो ये एक फंडा है समझने का शेयर मार्केट में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी टर्म में हो सकते हैं। ये जो ड्रॉ है आपके सामने, इसका मतलब है कि ये रेंज बाउंड मार्केट है। शेयर एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट है ये। कहीं कहीं पे आपको देखेगा कि अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड के हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे जानते हैं? उसके लिए एडवांस लेवल में हम एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं। ट्रेंड लाइन यानी कि वो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, वो इस ट्रेंड पे आता है, यहाँ से जाता है, सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस पे आता है, सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस पे आता है, सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस पे आता है, और वो ऐसे ही बढ़ता जा रहा है शेयर ऊपर को, मतलब नीचे ऊपर। क्योंकि कोई भी शेयर एकदम एक बार में सीधे नीचे से ऊपर नहीं चला जाएगा। ठीक है, सीधे ऐसा नहीं है कि बुर्ज खलीफा बनाते हुए सीधे ऊपर चला जाएगा। तो वो पहले अपने ट्रेंड को फॉलो करता है। वो ट्रेंड कुछ भी हो सकता है, रेंज बाउंड में हो सकता है, मार्केट अप ट्रेंड में हो सकता है, डाउन ट्रेंड में हो सकता है। ठीक है, इसको अगर हम और अच्छे से समझें तो सप्लाई और डिमांड के बारे में आपने सुना होगा। जैसे मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड जब ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। तो सपोर्ट को आप सीधे सीधे समझिए कि ये एक जोन है जिसका नाम हो गया सप्लाई जोन।
सॉरी डिमांड जोन, सपोर्ट यानी कि हो गया डिमांड जोन। और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये डिमांड खत्म हो जाती है, यहाँ पे लोग उस शेयर को बेच देते हैं, यानी कि वो हो गया सप्लाई। ठीक है, यानी डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन यानी कि सप्लाई जोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, होता क्या है कभी कभी कि हम मार्केट में रिग्रेट करने लगते हैं। अगर हमारा कोई ट्रेंड शेयर छूट जाता है, ऊपर चला जाता है, तो हमें कभी रिग्रेट नहीं करना है। वही शेयर आपको फिर से कमाई का मौका देगा। कैसे जानते हैं? जैसे यहाँ से कोई शेयर चला, अपने रेजिस्टेंस के पास आया, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट से फिर से रेजिस्टेंस, फिर नीचे आता है, सपोर्ट बनाता है, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे आता है, सपोर्ट बनाता है। अब ऐसा होता क्यों है? जो लोग यहाँ पे बैठे हैं बाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं बाई कर रहे हैं, यहाँ जो बैठे हैं वो बाई कर रहे हैं, और यहाँ के लोग इसको सेल कर रहे हैं, यहाँ के लोग इसको सेल कर रहे हैं, यहाँ के लोग इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी होगा कि ये बाई करने वाले यहाँ आपके सपोर्ट पे आने से पहले सेल कर देते हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ही बाई करें इसको। ठीक है, और ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है। अब होता क्या कि जो नहीं ले पाया होता है, जो सोचता रहता है कि ये नीचे आएगा, अपने सपोर्ट पे तो लूंगा, अब वो सोचता है कि बस एक बार ये शेयर फिर से नीचे आ जाए, यहाँ पे फिर से नीचे आ जाए तो मैं फिर से ले लूंगा। तो अब जो इसका रेजिस्टेंस था ना, वही अब इसका सपोर्ट बन गया, फिर से अब ये मूवमेंट टेक करेगा। तो ऐसे ही आपको ट्रेंड को पता करना है कि ये ट्रेंड है क्या। ठीक है, ये रही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब डिफरेंट मोड में अगर हम चलते हैं तो एक जिगजैग मूवमेंट है, जैसे कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब यही रेजिस्टेंस मैंने जैसे बोला कि ये सपोर्ट हो जाता है। अब जब ये सपोर्ट हुआ तो इसके ऊपर का ये रेजिस्टेंस हो जाता है। मार्केट का ट्रेंड ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों। अब ये है जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था सप्लाई और डिमांड के बारे में, कुछ कुछ रेंज ऐसे होते हैं, सपोर्ट जोन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, यानी बड़े लोग, इंस्टीट्यूशन लोग या कुछ लोग वहाँ पे अपने माल को एक्यूमुलेट करते हैं, धीरे धीरे उसको खरीदते हैं। जैसे हम कहते हैं ना एसआईपी करते हैं, हम जो एसआईपी करते हैं मंथली, जिसके पास पैसा एक साथ नहीं है वो म्यूचुअल फंड में जाके एसआईपी करता है, वो 2-2 हज़ार रुपये महीने डालता है। तो वो क्या करता है, वो चीज़ों को एक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है, किसी जोन में, ऊपर नीचे की जोन में, फिर वो एक्यूमुलेशन उसका होता है, और जब वो शेयर ऊपर जाता है तो सप्लाई जोन आती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो यहाँ पे माल को बेच देता है। फिर जब ये माल नीचे आता है, फिर यहाँ से वो एक्यूमुलेट करता है, जिसको री एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं। तो ये मार्केट में हमेशा चलता रहता है, इसी को आपको पकड़ना है। ठीक है, बाकी बातें हम अब चार्ट पे करेंगे आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों आपके टाइम के लिए। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ज्वाइन करें हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, जिससे कि हम आपको और मोटिवेट कर सकें। और किसी भी हेल्प के लिए आप हमारे टीम सेकंड सैलरी से कांटेक्ट करें, जहां तक बेस्ट पॉसिबल होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।